बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन एग्जैक्टली वही हुआ जिसका कल आप नाज़रीन के साथ हमने इम्कान का इजहार किया था कि जो चीज़ें चल रही हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत को लेके, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के मामले को लेके, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के डेलीगेशन ने कल जाके बैरिस्टर गौर के साथ उनके घर में मुलाकात की, और फिर जो सेनेट के इजलास में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से इमरान खान की सेहत के मामले पे डिबेट का नुक्ता उठाया गया कि आज डिबेट होनी चाहिए इमरान खान की सेहत के मामले पे, जिसे वेलकम किया गया हुकूमत के जो MNA हैं, वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह की तरफ से। तो हमने आप देखने वालों को ये बताया था कि ये जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज की अदालती समाअत में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक नहीं बल्कि दो बड़े रिलीफ मिले हैं। वो अदालती रिलीफ क्या हैं, लेकिन इन अदालती फैसलों के साथ साथ जो रिलीफ इमरान खान को दिया गया है, उनकी फैमिली को दिया गया है, उनकी पार्टी के लोगों को दिया गया है, कुछ शराइत भी, कुछ कंडीशंस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई हैं। अब वो शराइत क्या हैं, अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या है, और फिर इस अदालती रिलीफ पर भी आगे चल के हम बात करेंगे कि आज जिसे अदालती रिलीफ कहा जा रहा है, क्या ये अदालती रिलीफ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन को तब्दील किया है। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो कमरा अदालत PTI की क़यादत से, PTI के रहनुमाओं से, PTI के अरकान पार्लिमान से खचाखच जो है वो भरा हुआ था। कमरे में दाखिल होने की जगह नहीं थी। बहुत सारे जो साफ़ी हैं वो कमरा अदालत के बाहर ठहर कर जो है आज की अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करते रहे। PTI की तरफ से कौन कौन आए हुए थे, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से उनकी तमाम हमशीरगान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची। सोहेल अफरीदी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे, उमैर नियाज़ी साहब थे, कासिम जमान साहब थे, उज़ैर करामत भंडारी जो कि इमरान खान साहब के वकील थे जिन्होंने आज रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा शानदाना गुलजार थे, खालिद यूसुफ चौधरी थे, शौकत बसरा साहब थे, आज़म सवाती साहब थे, सनाउल्लाह मस्ती खेल थे, फैसल जवेद सेनेटर साहब थे, शहराम तरकई, असद कैसर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आज की अदालती कार्रवाई में मौजूद रहे। जब केस जो है वो कॉल किया गया तो उज़ैर करामत भंडारी जो है वो दलाइल के लिए रोस्टरूम पे आए, और वकला भी जो इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी पोडियम पे मौजूद थे। लेकिन दलाइल का आगाज़ जो है उज़ैर करामत भंडारी की तरफ से किया गया। उज़ैर करामत भंडारी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत का किसी को इल्म नहीं, इमरान खान के साथ जो है किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाती, और जो अडियाला जेल के इंतजामिया की तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है वो रिपोर्ट इमरान खान की हेल्थ के हवाले से बड़ी तशवीशनाक है। इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। यहाँ तक इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर तशवीश है कि अब लोगों ने इमरान खान साहब की ज़िंदगी के सबूत मांगना जो है वो शुरू कर दिए हैं। उज़ैर करामत भंडारी की तरफ से कहा गया कि 1989 में भी एक वाक़या जो है पेश आया था जिसके नताइज आज भी हम भुगत रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से अदालती कार्रवाई पे एतराज़ उठाया गया कि समाअत हो रही है लेकिन हमें इस अदालती कार्रवाई का नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अदालत ने उस एतराज़ को कोर्ट ऑर्डर में शामिल कर लिया। लेकिन जज साहब के रिमार्क्स ये ज़रूर थे कि अगर आपको नोटिस नहीं हुआ था तो फिर आप कमरा अदालत में क्यों आए हैं, फिर आपको आना नहीं चाहिए था। जैसे शाहिद भाई साहब ने रिमार्क्स दिए जो कि 3 रुकनी बेंच के सरबराह थे कि मेडिकल रिपोर्ट जो इमरान खान साहब की हैं वो वकला को या फैमिली को देने से क्या मसला है। जज साहब ने कहा कि रिकॉर्ड जो है जब इमरान खान साहब का उनकी सेहत से मुतल्लिक, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन से मुतल्लिक आएगा तो वो पब्लिक होगा। अभी जो रिपोर्ट पेश की गई हैं अडियाला जेल के इंतजामिया की तरफ से वो मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स की जो समरी है वो अदालत में जमा करवाई गई है। इसके बाद अदालत ने इमरान खान साहब के जो मेडिकल चेकअप हुए हैं, इमरान खान साहब की जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुए हैं पिछले कुछ अरसे से, उन तमाम की जो मुफस्सल रिपोर्ट है वो तमाम की तमाम तलब की। बल्कि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट का रिकॉर्ड नहीं मांगा गया बल्कि जितने भी मुकदमात बानी PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिका हैं उन मुकदमात का रिकॉर्ड भी मांगा गया, जिसमें कहा गया कि बताया जाए कितने मुकदमात में इमरान खान कन्विक्ट हो चुके हैं, कितने मुकदमात का अभी उन्हें ट्रायल का सामना है, कितने केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है और कितने केसेस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो अभी नहीं हुई है और उन्हें अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पे जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। जज साहब की तरफ से इस्तफसार किया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कि इस पे आप क्या कहते हैं कि अगर मेडिकल रिपोर्ट जो है वो दे दी जाएँ और मुलाकातें भी जो है इमरान खान साहब से हों, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर
मुलाकात होती है तो बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मुलाकात जो है वो नहीं होगी, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले पे किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया, सिर्फ कानून की पासदारी की बात की, कानून की अमलदारी की बात की कि कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक ये मुलाकातें होती हैं तो कोई शिकायत नहीं है। जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि क्या आप अगर इनकी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो क्या स्टेट की तरफ से भी कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी। जज साहब ने कहा कि मुलाकातें जो करवाना है ये कोई फैमिली के साथ बहनों के ऊपर एहसान नहीं है, बल्कि कैदी के साथ मुलाकात कराना बुनियादी हक है जो उनको मिलना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो रियासत का काम नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पिछले 3 साल से इमरान खान की बहनों की 48 मुलाकातें करवाई गई हैं, बल्कि जज साहब ने तो ये भी कह दिया कि बच्चों के साथ जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू होती रही, जो टॉक करवाई जाती रही, उसका रिकॉर्ड भी अदालत को दिया जाए। उज़ैर करामत भंडारी इमरान खान साहब के वकील की तरफ से कहा गया कि आप मुलाकात करवाने का हुक्म दें, हम बिल्कुल किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं करेंगे, ये अदालत को हम यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से कहा गया कि एक बात आप तय कर लें कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे या मुलाकात के मामले पे किसी किस्म की सियासत नहीं होगी। आप लोग जो है वो सियासत को अलग रखें, मुलाकात के बाद आके सियासी गुफ्तगू ना करें। इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान साहबा ने मीडिया के अपने अदालत के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन अदालत की तरफ से उज़मा खान को बात करने से रोक दिया गया और अदालत की तरफ से उज़मा खान को यह कहा गया कि जब आपके वकील मौजूद हैं तो अपने वकील को बात करने दें, अपने वकील की मौजूदगी में आप अदालत से बात नहीं कर सकती। उज़ैर करामत भंडारी की तरफ से कहा गया कि इमरान खान साहब के ब्लड में जो क्लॉट आया है, ये क्लॉट क्यों आया, इसकी वजह जो है वो सामने आनी चाहिए, इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्लॉट जो है इमरान खान साहब की बॉडी में क्यों पैदा हुआ। और फिर उन्होंने ये भी कहा उज़ैर करामत भंडारी साहब ने कि इमरान खान साहब से उनकी बहन उज़मा खान की और डॉक्टर यूसुफ की मुलाकात कराई जाए। जज साहब ने यह इस्तफसार किया, क्या उज़मा खान साहबा जो अपने नाम के साथ डॉक्टर्स लिखती हैं, क्या वो PhD डॉक्टर हैं, जिस पर अदालत को यह जवाब दिया गया कि वो PhD डॉक्टर नहीं बल्कि उज़मा खान साहबा जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर हैं। फिर डॉक्टर यूसुफ का नाम दिया गया, जिस पर जज साहब की तरफ से कहा गया कि ये तो मैदे के डॉक्टर हैं, इमरान खान साहब को तो मैदे की कोई तकलीफ नहीं है। फिर उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि डॉक्टर फैसल को जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जज साहब की तरफ से कहा गया कि जो समरी अदालत में मेडिकल इमरान खान साहब की जमा करवाई है उसमें उनके दिल का मसला भी है, इमरान खान साहब की जो नब्ज़ है वो भी नॉर्मल नहीं है, इमरान खान साहब ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने यह सवाल किया कि मेडिकल रिपोर्ट्स की समरी में ये लिखा गया है कि इमरान खान साहब की एंजियोग्राफी होनी चाहिए, क्या एंजियोग्राफी की जो फैसिलिटी है क्या वो जेल में दस्तयाब है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जेल में एंजियोग्राफी की जो सहूलत है वो दस्तयाब नहीं है, ये बाहर से हॉस्पिटल से करानी पड़ती है। जैसे शाहिद वहीद साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट जो समरी अदालत में जमा हुई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब के जो आर्गन्स हैं, जो एज़ा हैं, वो भी मुतासर होना शुरू हो गए हैं। फिर उज़ैर करामत भंडारी साहब ने दोबारा वही बात की कि मुलाकात कराएं, बहन की, डॉक्टर की, ज़ाती मुआलजीन की हम यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं, जिस पर जज साहब का अदालत का सवाल ये था कि ये आप यकीन दहानी किस बुनियाद पे करा रहे हैं, इस यकीन दहानी के पीछे सपोर्ट क्या है। जिस पर उज़ैर करामत भंडारी साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब की बहनों का वकील हूँ और उनकी बहनों के वकील होने के नाते मेरे पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद के ऊपर मैं यकीन दहानी अदालत को दे रहा हूँ कि कोई किसी किस्म की मीडिया टॉक जो है वो नहीं होगी। राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब बोल पड़े, क्योंकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ये कहना था कि इन्होंने यकीन दहानी पहले भी कराई थी लेकिन उस कमिटमेंट की इनकी तरफ से खिलाफ वर्जी की गई, तो ये अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। सलमान राजा साहब ने कहा कि वो यकीन दहानी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करवाई गई थी वो मेरी तरफ से थी, वो यकीन दहानी मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करवाई थी, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका क्या कसूर है कि उनकी इमरान खान के साथ जो मुलाकात है उस मुलाकात को जो है वो रोक दिया गया है, बाकी लोगों की जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती है। जैसे शाहिद वहीद साहब ने कहा अजराय नोट मतलब लाइटर नोट पे उनकी तरफ से कहा गया कि अगर मुलाकात ना कराने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पे अगर मुलाकातें नहीं होती तो अफसरान के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकती है तो राजा साहब जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई है उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है अगर कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी साबित होती है। लेकिन अदालत ने यह ऑर्डर भी किया है आज की अदालती कार्रवाई में
जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें आइंदा समाअत जो कि समर वेकेशन के बाद होगी उन्हें भी ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है, और जो मुलाकातों से मुतल्लिक जो हुक्म दिया था उससे मुतल्लिक सवाल भी पुट किया गया है कि बताया जाए कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का जो हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जज साहब ने यह भी सवाल किया कि आपको बयान हल्फी देना पड़ेगा कि आप खान साहब के साथ मुलाकात करके आएंगे तो किसी किस्म की आप जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर अदालती कार्रवाई में वक्फा हुआ और अदालती कार्रवाई में ब्रेक के बाद जब 12 बजे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है, उसमें अदालत की तरफ से इमरान खान साहब को फौरी तौर पे अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल करने का जो हुक्म है वो सामने आता है। अदालत की तरफ से कहा जाता है कि आज ही बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और आइंदा समाअत तक जो कि सुप्रीम कोर्ट की इस केस में 16 सितंबर को होनी है, 16 सितंबर तक इमरान खान साहब जो हैं ना सिर्फ हॉस्पिटल में रहेंगे, उनका ट्रीटमेंट होगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बहनों को हफ्ते में एक दिन हॉस्पिटल में मुलाकात करने की इजाज़त होगी। लेकिन इस सारे मामले को, इमरान खान साहब की सेहत के मामले को, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के मामले को, या इमरान खान साहब से जुड़ी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की बहनों को सियासत करने से रोक दिया। अदालत की तरफ से कहा गया कि इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट्स होंगी उन पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जाएगी, जिस पर सलमान अकमरारे साहब ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि हम बिल्कुल सियासत नहीं करेंगे, इमरान खान साहब की सेहत का मामला अलग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो अलग से है। फिर अदालत की तरफ से ये सवाल भी किया गया कि चूंकि हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बानी पीटीआई को मुंतकिल किया जाना है तो वहाँ पे और मरीज भी होते हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि पीटीआई वालों की तरफ से, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से या पीटीआई के वर्कर की तरफ से खान साहब को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट नहीं की जाएगी ताकि बाकी जो मरीज़ हैं वो मुतासर ना हो पाएँ, जिस पे अदालत को ये बताया गया कि 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो चौकी बनाई जाएगी, उससे आगे जो है वो कोई शख्स पीटीआई का या उनका जो पार्टी का बंदा होगा, वर्कर सपोर्टर जो है वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा। जबकि अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी अल-शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट होगा उससे मुतल्लिक भी आइंदा समाअत पर जो है वो रिपोर्ट अदालत में जो है वो जमा करवाई जाए। और जो एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जनाब आमिर अमान साहब का एतराज़ था कि हमें नोटिस ही नहीं किया गया, तो उस पर अदालत ने कहा कि आपका जो एतराज़ है उसे कोर्ट ऑर्डर का जो है हम हिस्सा बना लेते हैं, जिसे बाद में कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा भी बना लिया गया। लेकिन नाज़रीन अब आप देखें कि इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आज गालिबन 18 अगस्त है, 16 सितंबर तक, 1 महीने तक जो है वो इमरान खान साहब जो है वो जेल में रहेंगे। लेकिन नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई को लेके जो एक अहम खबर है, जो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे भंगड़े डल गए, यहाँ पे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब के ख़िलाफ़ जितना सोशल मीडिया के ऊपर उनको ट्रोल किया गया कि ये ऐसे जज हैं, ये कानून और आइन को नहीं मानते, आज वही जज साहब थे, वही जज साहब ये कह रहे थे कि आपने आइन और कानून के मुताबिक जो है सियासत नहीं करनी है। और ये भी कहा गया है कि आप मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात के बाद आके आप, मतलब रिलीफ अदालत की तरफ से दिया गया, उसमें नईम अख्तर अफगान साहब भी थे। अब उन जज साहब के बारे में क्या कहा जाएगा। वैसे तो जनाब नजम सेठी साहब ने कह दिया है कि आज़ाद मंच जज हैं, आज़ाद ख्याल जज हैं, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है। तो ये जो रिलीफ की आज की सारी अदालती कहानी है ना, इस पर एक और ख़बर शाम के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वो जो खबर, उसका क्रक्स अगर आप मुझसे पूछें, तहरीक इंसाफ ने सरेंडर किया है। जो तहरीक इंसाफ को मिल रहा था वो तहरीक इंसाफ ने लेने से इनकार किया। आज वो सब कुछ तहरीक इंसाफ ने जो है वो मिन्नत समाजित करके लिया है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।